गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने एक लेसन सीखा था धरती से सागर तक, और आज के वीडियो में हमें इसके पीछे कुछ प्रश्न पूछे हैं, इसके आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 113 के ऊपर देखो, कुछ शब्द दिए हैं पढ़ने के लिए। उन शब्दों को पढ़ते हैं। पढ़िए। समुद्र, सीपियाँ, इकट्ठा, चुपचाप, जरूरी, पृथ्वी, बृहस्पति, नेपच्यून, इंतजार, वायुमंडल। नेक्स्ट देखो, पहला प्रश्न है बताइए अंशु को क्या अच्छा लगता था। तो आपने भी पाठ पढ़ा है, क्या अच्छा लगता था? उसे शंख सीपियाँ इकट्ठा करना अच्छा लगता था। नेक्स्ट खवन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? कौन सा है? बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है? पृथ्वी। जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर जीवन है। नेक्स्ट देखो, लिखिए सही अथवा गलत निशान लगाइए। तो पृथ्वी सूर्य के कवन, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल धरती के ऊपर कंबल की तरह फैला है। ये सही है। ओजोन परत हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये भी सही है। भाप गर्म होकर बादल बन जाती है। ये गलत है, क्योंकि भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है। नेक्स्ट वाक्य पूरे कीजिए। तो देखो क्या है, कवन आजकल बढ़ रहे प्रदूषण से ओजोन परत में क्या हुआ है? छेद हो गया है। नेक्स्ट ख, ऊपर जाकर यही भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है। नेक्स्ट ग, इस बार की छुट्टियों में अंडमान निकोबार जाएंगे। नेक्स्ट घवन, उन्हें सागर पार करके अंडमान जाना था। इस तरह से इसके नीचे आपको इसको इस शब्द को अंडरलाइन करना है और ये लिखना है टेक्स्ट बुक और क्लास वर्क नोटबुक में। नेक्स्ट पेज पर देखो, सही उत्तर पर निशान लगाइए। क, जहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। कौन सा शब्द आएगा? गर्मी। नेक्स्ट खवन, जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहाँ गर्मी कम हो जाती है। नेक्स्ट गवन, धरती का जो भाग समुद्र तल से ऊंचा होता है वहाँ का मौसम ठंडा होता है। नेक्स्ट, दादाजी ने माँ की बात पूरी की। अब कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। देखो, अंशु समुद्र किनारे कब जाता था? इसका आंसर है हर इतवार के दिन अंशु समुद्र किनारे जाता था। ये आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में और क्लास वर्क नोटबुक में। नेक्स्ट ख, किस ग्रह पर जीवन की पांचों तत्व मौजूद है? तो आपको लिखना है पृथ्वी पर वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व मौजूद है। जीवन के लिए कौन कौन से तत्व चाहिए होते हैं? वायु, अग्नि, जल, आकाश। अगर इनमें से एक का भी अभाव हो तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट ग, प्रदूषण के कारण किसमें छेद हो गया है? प्रदूषण के कारण ओजोन की परत में छेद हो गया है। नेक्स्ट घ, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। इस तरह से ये आपको कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए लिखना है। नेक्स्ट क्या पूछा है? कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो देखो पहला कौन सा है?
क, जीवन के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 109 के ऊपर। दूसरे पैसेज में जीवन के लिए 5 तत्व जरूरी होते हैं, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। अगर इनमें से एक भी तत्व का अभाव हो तो जीवन संभव नहीं है। कौन से पेज नंबर पर है? 109 पेज नंबर पर, दूसरे पैसेज में। दूसरा ख1, सौरमंडल के ग्रह के नाम लिखिए। तो ये भी आपको 109 के 9 इस पेज पे भी मिलेगा, उसी के नीचे इसका आंसर। कौन कौन से ग्रह होते हैं सौरमंडल में? कुल 8 ग्रह होते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण मीन्स यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और हमारी पृथ्वी। ओके, नेक्स्ट है वायुमंडल के विषय में दादाजी ने क्या बताया। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 110 के ऊपर। क्या बताया? जो धरती के वायुमंडल जो धरती के ऊपर ऐसा फैला है जैसे पलंग पर कंबल फैला हो। दादाजी ने समझाते हुए बोला, जानते हो वायुमंडल की ऊपर वाली परत में एक खास गैस पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट, किसी भी जगह का मौसम कौन सी बातों पर निर्भर करता है। इसका आंसर पेज नंबर 111 के ऊपर हमें दिया है। ओके, कौन सी? एक तो सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का ढंग, चौथी लाइन पर ही इसका आंसर है। समुद्र से दूरी और समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई, इन बातों पर मौसम निर्भर करता है। इस तरह से आपको ये लिखना है। तो ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आज के वीडियो में हमने देखा है। आपको वीडियो देखना है और जहाँ तक मैंने बताया आपको टेक्स्ट बुक में और क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। बाय, हैव अ गुड डे।